नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काशी विद्यापीठ में आप सभी जानते हैं कि यूजी पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग शुरू हो गई है। पीजी का तो अभी स्टार्ट होने वाला है, यूजी का शुरू हो गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी अपडेट्स काउंसलिंग से संबंधित बताने वाला हूं। तो अगर आप यूजी कोर्स में अपनी काउंसलिंग कराने वाले हैं या पीजी कोर्स में कराने वाले हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी आपने लास्ट वीडियो के कमेंट में जो अपने डाउट्स पूछे थे उनको मैंने नोट डाउन किया था। और जहां मैंने काशी विद्यापीठ से आपके प्रश्नों का उत्तर हमने काशी विद्यापीठ से पता कर लिया और एक-एक करके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो कैमरामैन है एक बार दिखा दे कि हम लोग इस समय काशी विद्यापीठ के परिसर में है। यहाँ पे एक ग्राउंड है और बेसिकली यहाँ पे बच्चे आकर के घूमते फिरते हैं और अपना जो है बैठ करके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। वहीं पे हम हैं और ये पीछे आपका प्रशासनिक भवन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप लोगों का सवाल था कि सर गेट पास डाउनलोड कब होगा और किसका होगा। तो भाई एक बात तो जान लीजिए, गेट पास उन्हीं बच्चों का डाउनलोड होगा जिनका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा। बात नंबर 1। अब मान लीजिए कि आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया, आपकी काउंसलिंग 4 दिन बाद है, तो आपके मेल पे ईमेल पे एक मैसेज जाएगा और उसी मैसेज में लिखा होगा भाई कि एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे टच करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और फॉर्म नंबर डालेंगे तो आपका गेट पास हो जाएगा डाउनलोड। और उसी के माध्यम से उसमें लिखा होगा कि आपकी काउंसलिंग किस डेट को है, किस डिपार्टमेंट में है, किस टाइमिंग पे है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसी के अकॉर्डिंग जाइएगा। हालांकि डॉक्यूमेंट का वीडियो में डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात कि सर मेरा 60% है, सर मेरा 70% है, सर मेरा 50% है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। तो देखिए बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूँ और विद्यापीठ का भी यही कहना है। तो भाई मान लीजिए कि किसी कोर्स में 100 बच्चे फॉर्म भरे हैं, 60 बच्चे काउंसलिंग कराए। अब हमें आपको तो पता नहीं है कि भाई कितने बच्चों का कितना जो है परसेंटेज है और कौन बच्चा एडमिशन लेगा, कौन बच्चा एडमिशन नहीं लेगा। तो इसलिए बच्चों ये वेरीफाई करना, क्लेरिफाई करना संभव नहीं है, इसका स्पष्ट होना संभव नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा, लिस्ट आती आएगी, है ना। तो ये फिक्स नहीं है कि कितने परसेंट पे एडमिशन होगा, बस आपको वेट करना पड़ेगा लिस्ट का, मेरिट लिस्ट का। नेक्स्ट था कि सर कितने लिस्ट आएगी काउंसलिंग की। तो देखिए भाई, मिनिमम किसी भी कोर्स में 3 लिस्ट आएगी, फिर मैक्सिमम 7 से 8 लिस्ट आएगी। मान लीजिए कि आज एक कोर्स की काउंसलिंग हो गई, कुछ बच्चों को बुलाया गया, कुछ बच्चे नहीं काउंसलिंग के लिए आए, तो नेक्स्ट राउंड में उनको बुलाया जाएगा अगले बच्चों को। मान लीजिए कि 60 बच्चों को विद्यापीठ ने बुलाया, उसमें से 30 बच्चे आ गए। जो 30 बच्चे नहीं आए हैं उन 30 बच्चों का मौका नहीं मिलेगा, अब अगले 30 बच्चों का मौका मिलेगा, मतलब जो पीछे जिनका मार्क्स कम है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे कैसे करके धीरे धीरे आपकी मेरिट डाउन जाएगी। मेरी बात समझ के होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था कि जो बच्चे हमारे यूजी वाले हैं, जिनका यूजी कोर्स का काउंसलिंग जो है अभी शुरू हो गया है, कि सर मैंने 12th का अपना मार्क्स अपडेट नहीं किया। ये बहुत बड़ा इशू था। तो इसका समस्या का समाधान नहीं है भाई कि एक काम करिए आप लोग। बहुत लोग कहते हैं कि सर क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सर मैंने 12th का मार्क्स अपडेट नहीं किया है, तो सर क्या काउंसलिंग रुक जाएगी। कई तरह के सवाल आप लोग मन में था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिंपल क्या करिए, इसके लिए आप काशी विद्यापीठ में आइए और एक एप्लीकेशन लेके आइए और प्रवेश सेल में जमा कर दीजिए, आपका मार्क्स अपडेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका डाउट था कि सर एमबीए का एग्जाम कब होगा। देखिए एमबीए का एग्जाम एमबीए का काउंसलिंग कब होगा, है ना। तो देखिए एमबीए का जो काउंसलिंग है वो जुलाई महीने में शुरू होगा। डायरेक्ट एडमिशन एमबीए में नहीं होता। अगर आपने सीयूटी पीजी का एमबीए का एग्जाम दिया है तो उसी स्कोर कार्ड के बेस पे आपको यहाँ पे एमबीए में एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी विद्यापीठ में जुलाई में शुरू होगी, काउंसलिंग की एमबीए की ना। हाँ सर, पेड सीट की लिस्ट कब आई। तो देखो बच्चों, पेड सीट की लिस्ट अभी कब आती है, मान लीजिए कि रेगुलर सीट आपका फुल हो गया, तब जाके पेड सीट की लिस्ट आती है, जो कि लास्ट में आएगा। पहले रेगुलर सीट की काउंसलिंग होती है विद्यापीठ में, फिर पेड सीट की काउंसलिंग होती है। और बाकी इतने आपके डाउट्स थे, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपके मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि कल बीए मास कम्युनिकेशन की काउंसलिंग है, तो कल हम फिर से यहाँ विद्यापीठ पे आएंगे और कुछ बच्चों से यहाँ बातचीत करेंगे और काउंसलिंग का रिव्यू लेंगे, है ना। तो ये सारे आपके डाउट्स मैंने सॉल्व कर दिए। इसके बाद कोई भी आपके मन में डाउट कन्फ्यूजन है, अपनी बातों को लिखिए कमेंट बॉक्स में, डिटेल में लिखिए। और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभिमान सिंह डीएनएस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही आपकी सहायता हम इस पूरी जर्नी में करेंगे। निश्चिंत रहें, धैर्य बनाकर रखें। एक सीनियर होने के नाते, चूंकि इस कैंपस में मेरी पढ़ाई चलती है, तो एक सीनियर होने के नाते मैं आपकी इस पूरी जर्नी में हेल्प करने वाला हूँ। बशर्ते आप अपने प्रश्नों को सही से पूछा करिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेट।